नमस्कार बच्चों, आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में से चतुर्थ पाठ है धातु परिचय है। चौथा पाठ धातु परिचय है, धातु के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि धातु किसे कहते हैं। यहाँ पर आपको एक शब्द दिया गया है, क्रिया। धातु का मतलब ही क्या होता है? क्रिया। जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। उसी क्रिया को जो है हम संस्कृत में धातु कहते हैं। जैसे अब क्रिया क्या है? खेलना, पढ़ना, जाना, हंसना, ये आपको यहाँ पर क्रियाएं दी गई हैं। खेलना भी क्या है? एक क्रिया है। पढ़ना एक क्रिया है। जाना एक क्रिया है। हंसना भी एक क्रिया है। तो अब यही खेलना, पढ़ना, जाना, हंसना, दौड़ना, तैरना, पकाना आदि बहुत सारी क्रियाएं हैं। इन्हीं जो है क्रियाओं के लिए जो है संस्कृत में अलग अलग धातु होती है। जैसे खेलना के लिए क्या है? खेल या क्रीड धातु है। पढ़ना के लिए पठ धातु है। जाना के लिए गम धातु। हंसना के लिए हंस धातु। तो ये जो है बेटा आपकी संस्कृत में सारी क्या हैं? धातुएं हैं। अब ये जो आपकी क्रिया थी, खेलना, पढ़ना, जाना, हंसना, तो इन क्रियाओं का जो है मूल रूप क्या था? ये आपका क्या था? मूल रूप। तो इन क्रियाओं के जो है मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है, ये जो आपकी जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं का मूल रूप क्या हो गया? इन क्रियाओं के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जब आपसे ये कहा जाता है कि पठ धातु, तो पठ धातु का अर्थ क्या है? यानी कि आप पठ धातु के अर्थ से समझ जाते हैं कि आपको पढ़ने की क्रिया करनी है। गम धातु कही जाए तो गम धातु का अर्थ क्या हो जाता है कि आपको जो है जानने की बात कही जाएगी। आज जो है हम इन्हीं धातु रूपों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आप काल के बारे में जानते हैं कि काल 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अभी हमने जो है वर्तमान काल के बारे में जानना है। हिंदी में जो आप वर्तमान काल कहते हैं, जैसे अब बेटा अभी हमें वर्तमान काल के बारे में जानना है। हिंदी में जो आप वर्तमान काल कहते हैं उसे हम संस्कृत में लट लकार कहते हैं। अगर हम कहें कि वर्तमान काल में जो है जाने की जो है क्रिया हो रही है, तो उसे हम संस्कृत में लट लकार और गम धातु कहेंगे। ठीक है, जब हम किसी धातु का जो है बेटा रूप लिखते हैं, जैसे गम धातु है, जब हम गम धातु का जो रूप लिखेंगे तो उसमें भी आपके 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, और उसमें वचन भी 3 होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये 3 पुरुष होते हैं और 3 वचन हो जाते हैं। अब इन 3 पुरुषों के अंदर जो आपके 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इन 3 पुरुषों में जो धातु का रूप है, जो ये जैसे गम धातु है, तो इन 3 पुरुषों में भी जो है धातु का रूप अलग अलग होता है। जैसे वर्तमान काल है, वर्तमान काल में जो ये आपकी मूल धातु है, तो उसमें जो है अगर हम प्रथम पुरुष में जो प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसका रूप किस प्रकार बनेगा, आइए हम देखते हैं। अब है बेटा आपका धातुओं से जो है क्रियापद बनाना, यानी कि जो आपको धातु दी जाती है, जैसे गम धातु है, उसे हमने इसका रूप बनाना है। जैसे गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, तो वो किस प्रकार बनेगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर बेटा सूत्र दिया गया है कि इसमें क्या होता है, धातु प्लस प्रत्यय, और उससे हमारे क्या बनता है, क्रियापद बनता है। प्रथम पुरुष में क्या दिया जाता है, जैसे अति, अतः, अंति। मध्यम पुरुष में असि, अथः, अत। उत्तम पुरुष में आमि, आवह, आमय। या हम इसको इसका भी कह सकते हैं ती, ती, त, अंति, सी, थ, थ, आमि, आवह, आमय। अब बेटा अब जैसे है वर्तमान काल है। अब वर्तमान काल में अगर हम प्रथम पुरुष के एक वचन में जो है अति प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसमें आपका क्या हो जाता बनता है,
पढ़ती। कैसे? अब देखिए पट, ये हमने मूल धातु ली और हम इसमें प्रत्यय जोड़ा, जो हमने ऊपर सूत्र लिखा था धातु प्लस प्रत्यय, तो हमने पट धातु में जो है प्रत्यय जोड़ा, तो वो आपका क्या बन गया? पढ़ती, पढ़ता है। इसका द्विवचन में मूल धातु पट और उसमें हमने क्या लिया? अतः। ठीक है, तो आपका क्या बन गया? पढ़ता है, दो पढ़ते हैं। इसी प्रकार आपकी जो है मूल धातु क्या? पट, उसमें हमने जो है अंति प्रत्यय जोड़ा, तो आपका बन गया पठंती। ये 3 या अधिक पढ़ते हैं। तो ये बेटा आपका सूत्र हमने किया था कि धातु प्लस प्रत्यय, उससे आपका क्या बनता है? क्रियापद। यानी हमारी क्या होगी? यहाँ पर मूल धातु पट है, उसमें हम प्रत्यय जोड़ा ती और हमारे उससे क्रिया क्या बनी? पढ़ती। इसके द्विवचन में पट प्लस अतः पढ़तः, पट प्लस अंति पठंती। ठीक है, तो आपकी इसका ये प्रथम पुरुष के तीनों वचनों में क्या क्रिया बन गई? पढ़ती, पढ़ता है, पठंती। ठीक है बेटा। आगे है बेटा कि वाक्य रचना करने के लिए क्रिया की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो भी हम वाक्य करते हैं तो उसके लिए हमें जो है क्रिया की जरूरत होती है। कार्य करने वाले को कर्ता और जो काम किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अभी तक हमने संज्ञा शब्द व सर्वनाम शब्द पढ़े हैं। अधिकतर संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के रूप में होता है। जैसे अब यहाँ पर क्या है? बालक खाता है, तो यहाँ पर कार्य करने वाला कौन है? बालक है। वो काम क्या कर रहा है? खाने का कर रहा है। तो यहाँ पर बालक जो है आपका कर्ता है और जो क्रिया वो क्या कर रहा है? खाने की कर रहा है। तो यहाँ पर जो है खाता है वो आपकी क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है? इस प्रकार है बेटा, वह पढ़ता है, सह पढ़ती, वे सब खेलते हैं, ते खिलंती। ऊपर जो आपको रेखांकित शब्द दिए गए हैं, ये रेखांकित शब्द जो है आपकी क्या हैं? क्रियाएं हैं, और इनमें जो है खाद, पठ, खेल धातु का जो है प्रयोग किया गया है। धातुएं बेटा 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है अपरिवर्तनीय धातु और दूसरी होती है परिवर्तनीय धातु। अपरिवर्तनीय धातु वो होती हैं जो अपने जो है मूल रूप में प्रयोग की जाती हैं, उनका जो है रूप नहीं बदलता, उन्हें अपरिवर्तनीय धातु कहते हैं। जैसे पठ, भ्रम, नम, लिख, खाद, वध, चल, धाव आदि। जैसे इनका रूप चलाते हैं हम, खाद है तो हम क्या कहेंगे? खादती, खादतः, खादंती। एक होती हैं बेटा जिन धातुओं के रूप को, मूल रूप को बदलकर प्रयोग किया जाता है। जैसे मूल रूप में कैसे है? ये वध है, तो ये अपने मूल रूप में है, इनका रूप नहीं बदला, तो इन्हें अपरिवर्तनीय धातु कहते हैं। लेकिन जिन धातुओं के मूल रूप को बदल कर प्रयोग किया जाता है उन्हें परिवर्तनीय धातु कहते हैं। जैसे पा का क्या होता है? पिब, तो इसका रूप कैसे चलेगा? पिबती, पिबतः, पिबंती। भू, भव, तो इसका रूप चलेगा भवती, भवतः, भवंती। तो इनका जो है रूप बदल गया, तो इन्हें परिवर्तनीय धातु कहते हैं। और जिनका रूप नहीं बदलता उन्हें अपरिवर्तनीय धातु कहते हैं। संस्कृत में क्रिया के 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं। क्रिया हमने पढ़ी है कि पढ़ती, पढ़ते, पठंती, तो इसके 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं। काल को लकार कहते हैं। लकार आप पढ़ चुके हैं, काल पढ़ चुके हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो ये जो काल है इसको हम संस्कृत में लकार कहते हैं। और जो मूल धातु होती है, इन मूल धातु के साथ अगर हम प्रत्यय जोड़ देते हैं तो आपका क्रिया क्या बन जाती है? जैसे धाव के साथ ती जोड़ा तो आपका क्या बन गया? धावती। ठीक है बेटा, तो आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी प्रकार से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।